नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास व चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है पहला, कि चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए +1 1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। ऑप्शन बी क्या है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। या ऑप्शन सी +1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। ऑप्शन डी क्या है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि -1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर 1 के, कि कूलम का नियम किसके बीच लगता है। कूलम का नियम किसके बीच लगता है। तो आप इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दो आवेशों के बीच लगता है। अब इसी का हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि गॉस प्रमेय किस पर आधारित है। गॉस प्रमेय किस पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कूलम के नियम, कूलम का नियम। अब इसी का हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। अब हम चैप्टर दो विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे छठवां क्वेश्चन, विद्युत विभव तो पहला है लेकिन उस तरफ छठवां क्वेश्चन है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा वोल्ट है। क्या है, तो वोल्ट है। अब इसी का हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है, 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है कितना होता है, तो 10⁻⁻6 फैराड होता है। अब हम आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि धारिता किन पर निर्भर नहीं करती। धारिता किन पर निर्भर नहीं करती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेटों पर, आवेश पर, प्लेटों के आवेश पर किस पर नहीं निर्भर करती हैं, प्लेटों के आवेश पर। अब नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि समांतर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। अब हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत विभव और कार्य W का संबंध है। क्या हो जाएगा, V = W/Q। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चैप्टर 3 का विद्युत धारा का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ग्रामा। ठीक। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर है। अब हम इसी में 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, V = IR, यानी कि ऑप्शन बी। अब हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशेष प्रतिरोध की एसआई इकाई है क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ओम मीटर है। क्या है, तो ऑप्शन बी ओम मीटर हो जाएगा। अब हम 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चालक के तापमान पर। क्या हो जाएगा, चालक के तापमान पर। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि धारा घनत्व का सूत्र है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा J = I/A। ठीक। अब हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति P का सूत्र है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि EMF का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक। अब हम चौथे चैप्टर देख लेते हैं कि गतिशील आवेश एवं चुंबक का 18वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, तो टेस्ला है। क्या हो जाएगा, तो टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब 19वां क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल का सूत्र है। लॉरेंज बल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 20वां देख लेते हैं कि पार्श्व का नियम किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र याद करने के लिए। ठीक।
अब हम क्वेश्चन 21वां देख लेते हैं कि एमपीएम परिक्रमण नियम कहता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से भेजा जाता है, तो उन पर बल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। परिमाण समान व दिशा विपरीत होगी। अब हम 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? Tm बराबर आई इंटू ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन क्या होगा? सोलोनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। अब हम लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां। 25वां क्या हो जाएगा? चूंकि प्लस का एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैं तो यूँ कहता है कि सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि और बेल आप बजा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा सभी सब्जेक्टों का। थैंक यू सो मच।